इतना हम डिप्रेशन में हैं, इतना कि हम कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ना ही मेरी मानसिक संतुलन, ना डेहरी में तैनात महिला पुलिसकर्मी के ई दर्द बटुए बबुआ। भले ही नीतीश सरकार महिला के पुरुष के मुकाबले खड़ा करे के प्रयास कर रहल बिया, लेकिन ई दृश्य देखला के बाद रउरा समझ में आई कि कुल का होता है। जी हाँ, डेहरी के डायल 112 पुलिस टीम में तैनात महिला सिपाही पर सीनियर सब इंस्पेक्टर सर्जेंट पे दुर्व्यवहार के आरोप लगैले बाड़ी। मामला 6 अगस्त के बतावल जाता है। इस संबंध में महिला सिपाही नीतू कुमारी या इंस्पेक्टर सर्जेंट सोनू कुमार के निलंबित कर दिहल गईल बा। एने महिला सिपाही महिला आयोग से लेके विभाग के बड़ अधिकारी के पत्र लिख के न्याय के गुहार लगैले बाड़ी। साथे साथ डेहरी थाना में अपन सीनियर अधिकारी के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप लगावत FIR खातिर आवेदन दे चुकल बाड़ी। चूँकि यह मामला के डेहरी के ASP जांच कर रहल बानी, ऐसन में जांच के बाद डायल 112 पुलिस बल में तैनात महिला सिपाही नीतू कुमारी के कछवा थाना तबादला कर दिहल गईल बा। वही जे महिला सिपाही के कहनाम बा कि जब निर्दोष बानी तो उनका के स्थानांतरित काहे कइल जाता है। महिला सिपाही विभाग पे महिला के साथे भेदभाव के भी आरोप लगैले बाड़ी। पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी के पत्र लिख के न्याय के गुहार लगैले बाड़ी। महिला सिपाही नीतू के कहनाम बा कि डायल 112 पुलिस बल में नाइट ड्यूटी के दौरान जब वो खाना खा के लौटली तो पहले से मौजूद अधिकारी सर्जेंट सोनू कुमार के द्वारा गाली दिहल गईल। बाद में उनका के अनुपस्थित दिखा दिहल गईल, जेकरा कारण उनका के निलंबित कर दिहल गईल। जब वो रोहतास SP से न्याय के गुहार लगैली तो उनकर तबादला कर दिहल गईल। महिला सिपाही के कहनाम बा कि वह मामला के लेके काफ़ी परेशान बाड़ी, डिप्रेशन के शिकार हो गईल बाड़ी। यह मामला के लेके वो मीडिया में भी आइल बाड़ी, जेकर पूरा बयान भोजपुरिया समाचार सुनाई। तो यह तरीका से ई साफ परिलक्षित कर रहल बटुए कि आखिरकार महिला सिपाही भी जब सुरक्षित नहीं थी तो बाकी लोग के सुरक्षा तो भगवान भरोसे ही कहल जाए। ई महिला सिपाही अपन दर्द बयान करत करत रोए शुरू कर देतारी। ई महिला सिपाही बतावतारी कि हम न्याय खातिर लगातार गुहार लगावतानी, लेकिन ऐसा लागता जैसे आला अधिकारी लोग के कान में ठेपी समा गईल बटुए। हमार केहू सुने वाला नहीं खे, बस हम लेटर पर लेटर लिखले जातानी। इनका मुँहे रौरा खुद बयान सुनी आ देखला के बाद शेयर करी, कमेंट में अपन राय दी। धन्यवाद। इतना हम डिप्रेशन में हैं, इतना कि हम कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ना ही मेरी मानसिक संतुलन, ना शारीरिक, कहीं से भी हम फिट नहीं है। और फिर भी ये लोग के द्वारा हम पे प्रेशर बनाया जाता है कि इसको यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाओ, भेजो यहाँ से। हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है इस चीज़ को लेके। हम इतना डिप्रेशन में चले गए हैं। इस चीज़ की जानकारी मेरे परिवार वालों को भी है और वो लोग भी इस चीज़ से बहुत परेशान है। मेरी हालत देख के वो लोग रोते हैं कि कैसा अन्याय हुआ है इसके साथ और क्यों हुआ, इससे न्याय क्यों नहीं मिला, इसकी क्या गलती है जब हर तरह से ये निर्दोष है। तो वो लोग भी रोते हैं मेरी हालत देख के। मेरा इतना हालत ये है, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ कि मैं खाना पीना कुछ भी नहीं खा रही हूँ। अभी आपने लीव के लिए भी अप्लाई किया था? हाँ, लीव के लिए भी हम 15 को 16 को अप्लाई किया है, लेकिन मेरा लीव नहीं हुआ। उसमें भी हमको मेरी हालत देख के मुझे 2 दिन का रेस्ट दिया गया था। वो हम लगाने गए थे, ये लोग मेडिकल नहीं लिए, बोले कि नहीं अब मेडिकल नहीं लेंगे तुम्हारा, मना कर दिए, रिटर्न कर दिए मेरा मेडिकल। ये है कि 6 तारीख की 6/8/25 को मेरे साथ ड्यूटी के दौरान एक प्रचारी सोनू कुमार है, उनके द्वारा नशे की हालत में मेरे साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज, मुझे धक्का भी दिया गया। इसके लिए मैंने FIR के लिए आवेदन भी दिया था यहाँ पे SP सर के पास 14 तारीख को, 14/8 को, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैंने आगे की कार्रवाई के लिए आगे लेटर महिला आयोग को, IG सर को, ADG सर को, DGP सर को
प्रतिवेदन भेजा है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक हमको कोई सूचना नहीं मिली है। बस यही अनुरोध है कि मुझे न्याय मिले और जो दोषी है उनको सज़ा मिले। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि दिनांक 6/8/25 को मेरी 112 में द्वितीय पाली में ड्यूटी थी। तो ऐसे नॉर्मली 12 घंटा का ड्यूटी है तो हम लोग खाना खाने के लिए ब्रेक लेते हैं। तो उस दिन हम लोग केस देख के 11:15 बजे रात में अपने अपने निवास पे आए थे खाना खाने के लिए, और 12:30 बजे के करीब वहाँ पे ड्यूटी के लिए हमने ड्राइवर को फ़ोन किया रेडी होके। तो ड्राइवर साहब ने बोला कि गाड़ी सोनू सर नहीं जाने दे रहे हैं, चाय की दुकान पे रोके हुए हैं, वहीं पे बुला रहे हैं। तो हम लोग वहाँ गए तो हमने उन्हें जय हिंद किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बहुत गंदे तरीके से मुझे रे कहाँ गई थी रे इस तरह से लैंग्वेज यूज किया। तो मैंने बताया भी उनको कि मैं खाना खाने गई थी। उन्होंने गाली देते हुए बोला कि भोसड़ी 12 बजे खाना खाने का टाइम है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप गाली मत दीजिए, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। और मुझे जब मैंने उन्हें बोला कि आप नशे की हालत में है तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। इस पर जो हमारे साथ पीटीसी कार्यरत थे उन्होंने इस अभद्रता को देखते हुए उन्होंने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो उनको भी वो गाली गलौज दिए और उल्टा सीधा बोले। जब हम एसपी सर को फ़ोन करना चाहे तो उन्होंने पैर हाथ जोड़ के माफ़ी खूब मांगी और माफ़ी मांग के उस समय ये मामला शांत करवा दिया। मामला शांत करवाने के बाद हम लोग को ड्यूटी में भेज के वो भी चले गए और अगले ही दिन हमको उनके द्वारा अनुपस्थित दिखाकर डीएसपी सर को लेटर दिए और डीएसपी सर ने हम लोग को बिना जांच किए हुए एसपी सर को लेटर बढ़ा के और एसपी सर के द्वारा हम लोग को सस्पेंड कर दिया गया। और इस पर फिर बिना जांच किए सस्पेंड कर दिया गया। तो जांच के बाद हम लोग को एएसपी सर के द्वारा 9 तारीख को बुलाया गया मौखिक स्पष्टीकरण के लिए। तो हम लोग ने मौखिक स्पष्टीकरण दिया और हमारे पास जो प्रूफ था वो दिया। तो उसमें वो दोषी पाए गए और उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया 10 तारीख को। उसके बाद फिर मुझे मैं दोषी मुक्त हुई, लेकिन फिर भी मुझे उस डेट में रिलीज नहीं किया गया और मुझे यहाँ से तत्काल हटा के कछुआ थाना पोस्टिंग कर दिया गया। मेरा यही कहना है कि अगर हम किसी तरह से दोषी साबित नहीं हुए, निर्दोष हैं, तो फिर मुझे यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है, क्यों मेरे मान सम्मान को नहीं रखा जा रहा है। बस एसपी सर से यही अनुरोध है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और हम लोग निर्दोष हैं तो हम लोग को वही मान सम्मान के साथ ड्यूटी मिले। जिस शख्स ने आपके साथ अभद्रता की थी उन पर एफआईआर हुआ कि नहीं? हमने एफआईआर के लिए 14 तारीख को ही लेटर दिया था, लेकिन अभी तक हमने 2-3 बार वहाँ एसपी आवास पे जाके पता भी किया। तो वो लोग का कहना है कि एएसपी सर इस मामले में जांच बैठाए हैं, लेकिन हमको अभी तक उस चीज़ की कोई सूचना नहीं मिली कि उन पर एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो दोषी हैं सार्जेंट सर, उन्होंने दोषी साबित हुए भी हैं। एक एएसपी सर के जांच के द्वारा उन्हें दोषी पाया गया, लेकिन फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उचित कार्रवाई। उल्टे हम लोग को यहाँ से हटा के दूसरे जगह पोस्टिंग कर दिया गया है मेरा। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से मुझे पब्लिक के सामने मेरे मान सम्मान को बेइज्जत किया गया है, बस उसी इज्जत के साथ मुझे वही जगह मिले ताकि ये साबित हो सके कि मैं गलत नहीं थी और मुझे न्याय मिले।